हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो दोनों फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा इससे पहले जो भी वीडियोस कर रहा था मैं, 1 मिनट 2 मिनट का भी वीडियोस होता था। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेट मी बी हॉनेस्ट। तो अभी थोड़ा थोड़ा सीख के बात करना शुरू किया हूँ मैं। छोटा वीडियोस में वो ठीक लगता था, शायद कुछ लोगों को वो भी गलत लगा है। फिर भी मैं अभी एक लॉन्ग वीडियो शूट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ हिंदी के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ हुआ तो माफ कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर आप ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर डिप्लोमा दोनों को आने वाले बोर्ड एग्जाम का गाइडेंस दे रहा हूँ, जनरल गाइडेंस क्या करना है वहां पे करके। बहुत लोग चोर लोग हैं मतलब पूरा सिलेबस, पूरा क्वेश्चंस, पूरा मटेरियल पढ़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने अगर प्रयास किया तो भी नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये जस्ट पास करने का कोशिश करना पड़ता है। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो सिर्फ यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे हमारा इंटरनल मार्क्स 19 है, तो ठीक है। तो वही मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर 21 मार्क्स को हम लिखना है तो क्या क्या करना है, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन आंसर्स करना है, कितना लिखना है हर एक क्वेश्चन के नीचे, और हाउ लॉन्ग यू हैव टू सेट, कितने देर तक हम बैठना पड़ता है वहाँ पे। 3 बजे का, सॉरी 3 घंटा का एग्जाम है ना। हाउ डू यू आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। और हाउ डू यू यूज टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम का, ठीक है। आगे जाके देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये छोटा सा एक प्लान है, स्ट्रैटेजी है। तो अगर 21 मार्क्स स्कोर करना है, ऑब्जेक्टिव्स में लेट अस थिंक 0 है, हमको कुछ भी क्वेश्चन पता नहीं है, मतलब वो 20 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ मैं, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेट अस अज्यूम लाइक दैट, क्योंकि वो डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आया तो 1 वर्ड लिखा तो 1 मार्क आ जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन नहीं आया तो 0 है वो। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी में वैसा नहीं है। अगर कुछ तो आपको जनरल पता है तो उसके बारे में अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो मतलब इंग्लिश में ही लिखना है, लिखा है तो आपको 1 मार्क आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 5 मिलने का बहुत पॉसिबिलिटी रहता है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने सेक्शन ए सेक्शन बी को भी बहुत इंपॉर्टेंट फील करना चाहिए, उसमें भी बहुत एफर्ट्स डाल के प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब जाके देखेंगे क्या क्या करना है इस दोनों सेक्शंस में, क्या कर सकते हैं अगर 21 मार्क्स हमारा टारगेट है तो। लॉन्ग एसेस टोटली 7 क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 7 4 तो आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर हर एक क्वेश्चन को 3-3 मार्क मिला तो आपको 12 मार्क्स आ गया है। मैं कम ही लिया हूँ यहाँ पे। अगर आपको अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं तो उसको 4-3 हमारे बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम मार्क्स देते हैं। अगर कितना भी अच्छा लिखो आप, 5 आउट ऑफ 5 मिलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया वैसे बोल रहा हूँ मैं। इसलिए मैं 3 मार्क को मैक्सिमम रखा हूं यहाँ पे। सो 4 क्वेश्चन आंसर किया तो 12 आएगा। अगर 2 मार्क ही मिला तो उन दोनों 4 क्वेश्चंस को 8 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। सो आउट ऑफ 21 वी हैव कवर्ड 8। कुछ लोगों को लग रहा है 4 क्वेश्चन आंसर करना उतना आसान है क्या, ऐसे बोल रहे हैं करके, फिर भी डिफिकल्ट है। कुछ लोगों ने 5 भी लिख सकते हैं, कुछ लोग 3 लिखते हैं। उसके हिसाब से हम दूसरा सेक्शन में चेंज करके, मतलब अडाप्ट कर होना चाहिए। यहाँ पे कम लिखा है तो दूसरा सेक्शन में थोड़ा ज्यादा लिखना है। अगर वहीं पे भी नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में कुछ देख के बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव को 0 मान के प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन बी शॉर्ट एसेस में 7 क्वेश्चंस मिनिमम आपको आंसर करना पड़ता है यहाँ पे। अगर हर एक क्वेश्चन को 1.75 एवरेज मार्क्स मिला तो आपको वो हो गया 12.25। इससे पहले 12 था, अगर 3 मार्क मिला तो, अगर 2 मार्क मिला तो 8 था, ठीक है। उन दोनों मिलके यहाँ पे 21 हो गया है। और सेकंड केस, यहाँ पे जो भी मैं सेकंड केस मेंशन कर रहा हूं, मतलब हर एक क्वेश्चन को 1.5 मार्क मिला तो तब आपका 10.5 होगा दोनों सेक्शंस में, आई मीन सेकंड सेक्शन में, ओके। सो टोटली हमको 21 मिलेगा या 18.5 मिलेगा। तो इन सारे जो भी मैं अजम्पशंस कर रहा हूँ, जो भी मैं प्लान दे रहा हूँ, इसको पूरा हमारा पासिंग पैकेज उसको पढ़ना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अपने हिसाब से आप जो भी ब्लूप्रिंट देखकर कुछ चैप्टर्स को आप छोड़ते हैं, कुछ चैप्टर को ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ प्लान करके आप अपना प्लान, अपना स्ट्रैटेजीज इसको यूज करके बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस, वो सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 7, इसके अलावा और भी पता है तो वो भी लिख दो,
कुछ भी वहां पे सोचने का बात ही नहीं है। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है। अगर किसी और क्वेश्चन में एक ही एक पॉइंट पता है, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कुछ एक्शन के पूछ के, डेफिनेशन पता है बाकी कुछ भी नहीं पता है, प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर डालो, वहां पे सिर्फ डेफिनेशन लिखो। लेकिन ऐसे है जो भी आप पूरा आंसर नहीं पता रहता है उसको लास्ट में लिखो। आंसर पेपर मिलने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, मतलब टाइम स्टार्ट होने के बाद 10-15 मिनट आप बैठ के प्लान करना चाहिए क्या क्या लिखना है, कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कौन सा मुझे अच्छे से आता है, ठीक है। एक पेंसिल ले लो, छोटा सा डॉट लगाओ, वहां पे लिखो मत क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी, छोटा सा एक डॉट लगाओ, ये एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, ठीक है। तो मतलब 3 डॉट है तो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से आता है आपको, दो डॉट मतलब ये थोड़ा थोड़ा आधा पीधा आता है करके, एक डॉट है तो कुछ तो पता है, कुछ खुद के लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ। ऐसे अपना लैंग्वेज में कुछ वहां पे मार्किंग करो, जो अच्छे से आता है उसको पहले लिखो और अच्छे से लिखो, देखने के लिए भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। ये जो भी प्रेजेंटेशन है ना, आपका आंसर जो भी लिखता है ना आंसर बुकलेट के अंदर, वो अगर अंदर कंटेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो भी, अगर अच्छे से लिखा है, रेटिंग अच्छा है, नीटनेस अच्छा है, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का बहुत पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक है। ये सब आप बचपन से सुनते आ रहे हो, मैं कहने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे जाएंगे अभी। ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे बहुत लोगों का चोरी करने का सेक्शन है। आप इसको कुछ भी गलत तरीके से प्लान करके वहां गए, अगर आपको आप जैसे समझते हो वैसे नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आपका एंड रिजल्ट तो बुरा लगेगा आपको। तो इसीलिए सेक्शन बी को अच्छे से करके बाद में सेक्शन बी के सी के बारे में आप वहां पे सोचना चाहिए, लास्ट में इसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए रहता है। 20 मार्क्स में आउट ऑफ 20, 12 इज 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। सेकेंडरी स्टूडेंट्स को ये सब पता है, आई नो आई एम वेस्टिंग योर टाइम, बट प्लीज टॉलरेट कीजिए, फर्स्ट ईयर वालों को भी देना चाहिए ना। तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 4 मैच द फॉलोइंग रहता है। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अगर एक बार एक वर्ड को लिखा है तो आप 1 मार्क मिल जाएगा, थोड़ा सा गलती हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, कुछ तो गलती हुआ, 0 मार्क। यहाँ पे 0.5 ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी में रहेगा वैसा कुछ भी नहीं रहेगा, या 0 या 1, ठीक है। इसीलिए इस सेक्शन में आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देके, टाइम लेकर, सोच समझ के, ठीक है। अगर आपको कभी कभी आंसर पता रहता है, आपने चोरी काम करते हैं, किसी और मुंह में सुनते हैं आप कुछ गलत आंसर, तब दिमाग में डिलेमा आ जाता है, वो करेक्ट या करेक्ट। मैच द फॉलोइंग आंसर करने के टाइम में भी ये बहुत होता है, क्योंकि वो सेक्शन ही ऐसा रहता है, कंफ्यूजिंग रहता है, उसको डालो इसको डालो करके। तो उस कंफ्यूजन में आप अर्जेंट करके पहले गलत आंसर लिख के फिर से आप वो सब काट करके लिखना बहुत ही गंदा तरीके का राइटिंग है। अगर ऐसा किया तो उनको, अगर सब कुछ पता है तो भी आपको ये चोर समझते हैं इवैल्यूएटर, कभी कभी मार्क्स देते भी नहीं शायद। इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप को लास्ट में आंसर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में बताऊंगा कितना टाइम देना है इसको करको, ठीक है। लास्ट में आंसर कीजिए, सभी क्वेश्चन का आंसर को पहले आप कंफर्म कीजिए, यही सही आंसर है, यही मैं लिखूंगा करके। ऐसा कुछ कंफर्मेशन के बाद इसको आंसर कीजिए। और मैच द फॉलोइंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, वहां पे सिर्फ एबीसीडी मत लिखो, दोनों साइड को लिखना चाहिए। सेक्शन साइड ए साइड बी, ये साइड ए का पहला वर्ड और साइड बी को मैच, जो भी मैच करे उसको उसके बगल में लिखना चाहिए, ठीक है। चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको पूरा मैच द फॉलोइंग को लिखो वहां पे, 1B 1C ऐसा मत लिखो, ठीक है। आप लोगों को बहुत टाइम रहता है वहां पे। और इसके साथ हम टाइम मैनेजमेंट का देख रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको पता है 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स रहेगा। ऐसे प्लान कीजिए, 30 मिनट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को दे दीजिए लास्ट में, 60 मिनट्स लॉन्ग एसेस, 4 क्वेश्चन आंसर करने के लिए। सिर्फ पास करने वाले, जिन लोग 4 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन सेक्शन बी में लिखना चाहते हैं उनको बोल रहा हूं मैं। इफ यू नो ओनली 4 क्वेश्चन, आपको वही लिखना चाहिए। 1 घंटा दे सकते हैं 4 क्वेश्चन को, और 7 क्वेश्चन शॉर्ट हिस्से में 1 घंटा दे सकते हैं। और 30 मिनट आप लास्ट में बचा है तो उठ के मत जाओ, पूरा पेपर एक बार देखो, कहीं पे कुछ गलती हुआ है देखो, कुछ सब्र करके वहां पे अगर कुछ आर्टिस्टिक डिजाइन अंडरलाइन करना, वो करना, ये करना, कुछ आता है तो वो करो। 3 घंटा उठ के मत जाओ, वहीं पे बैठो। अगर कुछ आंसर्स आपको याद किया तो, ट्राई किया तो, कोशिश किया तो याद आने का पॉसिबिलिटी रहता है। अगर कुछ क्वेश्चंस को आप थिंक करके
अपना ही वो जनरल नॉलेज यूज करके लिखने का टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। उसको कुछ थिंक करके लिखो, ठीक है। एनीवे मैं अभी इसको बहुत ज्यादा ही टाइम ले रहा है, वीडियो भाई बहुत लंबा हो गया तो गाली सुनना पड़ता है शायद। ओके, आई थिंक आई हैव टू कंप्लीटेड एवरीथिंग हियर। हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितना लिखना है और कितने देर तक रुकना है वहां पे, 3 घंटा पूरा भाई। यू कैंट गो आउट, यू डोंट हैव टू गो आउट, बिकॉज आप लोगों ने पास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो 3 घंटे भी नहीं बैठ पाता है तो आप पास करने का कोशिश तो मत करो। तो ओके, हाउ डू यूज टाइम पूरा कवर किया मैं। अगले वीडियोस में भी ऐसे ही कुछ हर एक सब्जेक्ट का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को देते रहता हूँ। सिर्फ हमारा चैनल को, इस अकाउंट को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।